यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग में अब महज 6 दिन ही बचे हैं और सभी दल अपनी तैयारियों को आखिरी अंजाम देने में लग गए हैं। यूपी में भले ही 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन दलों का निशाना काफी दूर तक है। 9 सीटों की जद्दोजहद की जद में कहीं न कहीं 2027 का विधानसभा चुनाव भी है। लोकसभा चुनाव में वैसे भी यूपी में नतीजे बीजेपी के हक में नहीं रहे। ऐसे में बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं समाजवादी को लोकसभा चुनाव में जो सफलता मिली है, वो उसे आगे भी जारी रखना चाहती है। यही वजह है कि वोटिंग से पहले अखिलेश चुनावी रण में कूद पड़े हैं। बुधवार को अखिलेश यादव ने कानपुर के सीसामऊ से अपनी जीत का दावा ठोका। जो बीजेपी वाले हैं वो घबराए और डरे हुए तो है ही हैं, लेकिन जब से उपचुनाव की तारीखें आ गई हैं वो कुछ हिले हुए दिखाई दे रहे हैं। और याद रखना, जो टालेंगे वो चुनाव हारेंगे। और अगर मैं सच्चाई कहूं और प्रतिशत के हिसाब से कहूं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव हारने जा रही है। इधर अखिलेश बीजेपी के क्लीन स्वीप का दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी भी सपा का सूपड़ा साफ करने का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार 9 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। सपा का सूपड़ा साफ हो रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, लंबे समय से जाति का ये जहर फैलाने की कोशिश कर रहे थे। हिंदुओं को जाति में विभाजित करने का प्रयास कर रहे थे। कभी MY का समीकरण देते थे, कभी PDA का नारा देते थे। लेकिन जैसे ही सबको एकजुट करने की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कही कि एक रहोगे तो नेक रहोगे और अगर बटोगे तो कटोगे, ये पूरे विपक्षी दल पूरी तरह से डिरेल हो गए। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी काट कैसे करें, क्योंकि उनके बांटने का एजेंडा अब फेल हो गया है। अब सबको एकजुट रख करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र पर जनता जुड़ रही है। यूपी की सभी 9 सीटों पर जीत के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि 9 सीटों पर उसे ही जीत हासिल होगी। दावा सपा का भी कुछ ऐसा ही है। विपक्ष के दावों पर डीडी यूपी संवाददाता ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रभारी और यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल से भी सवाल किया। इस समय उपचुनाव की बात चल रही है, 9 सीटों की बात करें, लगातार विपक्ष भी दावा कर रहा है कि 9 सीटों को जीत हासिल करेगा। कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ समीकरण है आने वाले चुनाव में और जीत कैसे हासिल कर रहे हैं? इस रूप में हासिल कर रहे हैं कि लोकसभा में सब जानते हैं कि लोकसभा में कुछ सीटें हारे हैं। मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जैसी लोकप्रियता सवाल नारा लगाए उन्होंने कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे, तो जनता के सामने वो मुखौटा उनका आ गया। तो खटाखट 80,000 रुपये डालेंगे, 85 पैसे भी नहीं आए। उनकी सरकार, यहाँ की सरकारें वहाँ भी नहीं है। तो धोखा जो जनता ने किया, जनता बाबू समझ गई कि मुख्यमंत्री हैं लगातार महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए, उद्यमी के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, तो लगातार एक परिवार के मुखिया की तरह उम्र में छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन जैसे परिवार का मुखिया अपने बच्चों की चिंता करता है, इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश की 25 करोड़ जनता का एक संरक्षक के रूप में, एक पिता के रूप में लगातार संरक्षण करते हैं। एक तरफ उपचुनाव को लेकर जहां जुबानी जंग जारी है, तो दूसरी तरफ पोस्टर वॉर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे के आसपास सिमटी यूपी की सियासत में बुधवार को एक नए पोस्टर की एंट्री हो गई। बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर ही लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के बाहर जीतेंगे तो लूटेंगे का नया पोस्टर लगा है। पोस्टर में समाजवादी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया गया है। होर्डिंग में बीजेपी नेता शमसी आजाद की फोटो है। बैनर में लिखा है, सपा का एक ही नारा है, जीतेंगे तो लूटेंगे। और इस नारे के साथ सपा नेताओं की तस्वीरें दिखाई गई हैं। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर सपा प्रवक्ता अभिषेक बाजपेयी ने अली और बजरंगबली वाला भी एक पोस्टर लगवाया था। इस पोस्टर को लेकर बीजेपी सपा पर लगातार हमलावर है। समाजवादी पार्टी आज पूरी तरह से डिरेल हो गई है। समझ नहीं पा रही है कि योगी आदित्यनाथ जी के बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे नारे का जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि हिंदू समाज को अब तक अलग अलग जातियों में बांटते आए हैं। कभी PDA का नारा देते रहे, कभी MY का नारा देते रहे, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सबको एकजुट रहने की बात कर दी है तो विपक्ष बौखला गया है और इसीलिए रोज नए नारे के साथ आ रहा है, नए पोस्टर लगा रहा है, नए होर्डिंग लगा रहा है। लेकिन होर्डिंग और पोस्टर लगाने से एकजुटता की इस शक्ति को तोड़ा नहीं जा सकता है और ये जातीय विभाजन अब पूरी तरह से धूल धूसरित हो रहा है। इसलिए विपक्ष परेशान है, रोज नए नारे ला रहा है।
सपा के अली और बजरंग बली वाले पोस्टर पर डीडीयूपी के संवाददाता ने यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल से सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। पोस्टर वॉर के बारे में लगातार आप सुन रहे होंगे, अली भी हम हैं, बजरंग बली भी हम हैं। अब सनातन का सहारा लेना पड़ा, जहाँ एक तरफ लगातार समाजवादी पार्टी किनारा कसी थी, आज तक जो है उनके मुखिया जो है वो राम मंदिर नहीं, कैसे देखते? विषय नहीं है, शीतकाल से सारा काम कर रहा है, ये शीतकाल में निश्चित है। और मुझको लगता है कि कोई ऐसा काम लगातार हो ही नहीं रहा जिसमें कुछ टिप्पणी करती है या आपत्ति करती है। शीतकाल से काम करें, आपत्ति आके बैठ बातचीत करें और चीजों को किसी भी तरह से नहीं। पीडीए का नारा बुलंद करने वाले अखिलेश के खिलाफ ताजा पोस्टर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से लगाया गया है। यूपी फिलहाल नए नए नारों के पोस्टर से पट चुका है। यूपी की सियासत फिलहाल पोस्टर और नारों में समाई हुई है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होना है। ऐसे में वोटिंग से पहले ये पोस्टर वॉर खत्म होता नहीं दिख रहा है।